Yes, student, in this video, I am going to solve exercise 3.1 class 10th mathematics NCERT. So, question number 1, form the pair of linear equations in the following problem and find the solution graphically. पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसे ग्राफिकली सोल्व करना है. तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls in class 10th who took part in the quiz. ठीक है भाई, तो 10 स्टूडेंट पार्ट ले रहे हैं, तो मैं सपोज कर लेता हूं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, क्या सपोज कर लिया, x, नंबर ऑफ बॉयज, क्या सपोज कर लिया मैंने, y. तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10 है. गर्ल्स प्लस बॉयज कितने हैं? 10 है. अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, x प्लस y इक्वल टू 10. इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गई. सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में जो गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? x is 4 more than number of boys. 4 more than number of boys. x equal to y plus 4 और x minus y equal to 4. इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन आ गई. अब हमें जब ग्राफिकली से सोल्व करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या काम करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी. नहीं भैया, 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए बिल्कुल. फ्रॉम इक्वेशन वन की टेबल एक्स वाई. अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू 10 आती है, बिल्कुल आती है. अगर मैं x y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 10 आती है, बिल्कुल आती है, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रॉम इक्वेशन टू, एक बार x 0 पुट कर लो, एक बार y 0 पुट कर लो, सीधी सी बात. अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है? -4 आती है. अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है? 4 आती है, बिल्कुल ठीक है. ग्राफ खींच लेंगे. ग्राफ खींचने के लिए मैं रख कर देता हूं पार्ट इस क्वेश्चन को. ये भी रख कर देता हूं. कोऑर्डिनेट 0,10, 10,0, 0,-4, 4,0. एक्स एक्सिस वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. -1 -2 -3 -4 -5. -1 -2 -3 -4 -5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10 है, यानी कि पहला पॉइंट मेरा ये हो रहा है. x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 0, दूसरा पॉइंट मेरा ये भी लाइन है मेरी. पहली इक्वेशन का ग्राफ ये दिया, इसकी पहली इक्वेशन की लाइन ये पहली इक्वेशन की लाइन आ गई. दूसरी इक्वेशन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4, ये रही मेरी. और x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0, वो ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था. अब इन दोनों को मिला के लाइन खींचो. अब देखो x की वैल्यू कितनी है? 7. y की वैल्यू कितनी आ रही है?
सोल्व करते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है मेरा 7,3 और x की वैल्यू कितनी है मेरी 7 और y की वैल्यू कितनी है मेरी 3। सो नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स, भाई x क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स थी अपनी, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू व्हाट 3 अवर राइट। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। This is part 2 of question number 1. 5 pencils and 7 pen together cost ₹50 and 7 pencils 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pen and 1 pencil. 1 pencil और 1 pen की cost find करनी। मैं let कर लेता हूँ, let cost of 1 pencil equal to rupee x, cost of 1 pen equal to rupee y. According to question 1, according to condition 1, question बोला condition 1, according to condition 1, 5 pencil and 7 pen together cost 50। अब एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितनी हो जाएंगी, सीधी सी बात है 5x की हो जाएंगी। ऐसी 7 पेन कितने को जाएंगे, 7y के हो जाएंगे। टुगेदर कॉस्ट कितनी है ₹50। इक्वेशन नंबर 1। अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। अब टेबल बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x y, अगर मैं x की वैल्यू 0 सपोज करता हूं तो y की वैल्यू 50/7 आता है जो कि डिफाइन नहीं होगा। तो x की वैल्यू में किस टाइप की सोल्व करूं जिससे y की वैल्यू मेरी क्लियर आ जाए। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो 5 2 10 हो जाएगा, माइनस करूंगा तो मेरी 3 पुट करता हूं तो बिल्कुल ठीक बात है। x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 5 3 15 हो जाएगा, 15 इधर माइनस में जाएगा तो इधर 35 बच जाएगा और 35 के अपोन में भी 7 जाएगा तो मेरी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तुम सोल्व कर सकते हो ना भाई, तुम वो वैल्यू पुट कर सकते हो। 5 × 3 + 7y = what 50, 15 + 7y = 50 और 7y = 50 - 15, 7y = 35 और y = 35/7, 7 5 35 = 5 ला सकते हो। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू कितनी आती है 10 आती है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो मेरे पॉइंट कौन कौन से हो गए, 3,5 10,0। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कुछ नहीं निकल रही है। x की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 14 हो जाता, 14 इधर माइनस करूंगा तब भी कुछ नहीं होता। x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो कितना हो जाता 21, 21 माइनस करता हूं, 21 माइनस करता हूं तो कितना बचता है 25 और डिवाइड करता हूं तो कितना बचता है 5। अच्छा वाह, ये पॉइंट तो मेरे एक ही आ गए, सेम पॉइंट आ गए, यानी कि आंसर तो मेरा आ गया 3,5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, आंसर तो आ गया। परंतु सोल्व करना तो वो बिल्कुल करेंगे, सोल्व करना तो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू 1 पुट करूं तो 5 बन जा 5, 5 माइनस करता हूं 41, 2 पुट करूं 5 2 10 क्या बचता 36 नहीं, 3 पुट करूं 3 15, 15 माइनस करता हूं तो कितना बचता है यहाँ पे 15 माइनस करता हूं तो कितना बचता है, y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो कितना बचता है 1, 31 नहीं, y की वैल्यू 4 पर भी नहीं, 5 पर 5 तो यही है, यही आ जाएगी, 6 पर 7 पर। आप एक काम करो, y की वैल्यू 0 पुट करने पे भी नहीं हो रहा है, -1 पुट करते हैं, -1 भी पुट कर सकते हैं ना, -1 पुट करता हूं तो इधर हो जाता है, फिर -2 पुट कर दो तो 7 8 56, -2 अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, y की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 पुट करके देख लीजिए,
7x plus minus minus 10 equal to 46. 7x equal to 46 plus 10. 7x equal to 56. X equal to 56 upon 7. X equal to 8. तो मेरे पॉइंट कौन से हो गए? 8 कॉमा माइनस। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। आंसर तो मुझे पता चल गया 3,5, और तो ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं थोड़ा इधर ले रहा हूँ क्योंकि प्लस के पॉइंट ज्यादा है ना मेरे पास, इसलिए बीच में लाइन नहीं खींच रहा हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हो अगर आपके पास प्लस के पॉइंट ज्यादा हो। 0 1 2 3। स्केल क्या है मेरा? स्केल क्या है? लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू ₹1 ऑन बोथ एक्सिस। 1 सेंटीमीटर कितने रुपए के बराबर है? 1 रुपए के बराबर है। 4 5 यहाँ जो नंबर आता उसके अकॉर्डिंग हो जाता। अगर मैं यहाँ पर 10 लिख देता तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 रुपये। 100 लिख देता तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब x की वैल्यू 3 है और y 3,5 मेरा कहाँ पर? x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। सपोज समथिंग यहाँ पर आएगा। ये वाला पॉइंट मेरे आगे। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, वो यहाँ पर आएगा। दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच दो। ये गया। क्लियर है? x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये वाला पॉइंट है। x की वैल्यू 8, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 यहाँ आएगा। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते लाइन। ओहो, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो मेरा ये पॉइंट जो है ये कौन सा है? 3,5। So x equal to 3, y equal to 5. Cost of x क्या था? Cost of one pen, cost of one pencil, sorry, one pencil equal to ₹3. Cost of one pen equal to ₹5. आंसर कर सकते थे क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। Question number 2 on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point or parallel or coincident. तो मैंने आपको ये बताया है कि if कंडीशंस बताई है, if A1 upon A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये कौन सी फॉर्म होती है? इंटरसेक्टिंग फॉर्म, यानी कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये इंटरसेक्टिंग फॉर्म है। मैंने आपको बताया है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये कौन सी फॉर्म है? पैरेलल फॉर्म है। पैरेलल फॉर्म। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी कि क्या लाइन के ऊपर लाइन, ये क्या? कोइंसिडेंट। ये कौन सी फॉर्म है? कोइंसिडेंट। तो चेक कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड करो। कौन सी फॉर्म है ये? यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है? 5, A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। A1 की वैल्यू कितनी है? 5 है। B1 की वैल्यू कितनी है? -4 है। C1 की वैल्यू कितनी है? 8 है। A2 की वैल्यू कितनी है? 7 है। B2 की वैल्यू कितनी है? 6 है। C2 की वैल्यू कितनी है? -9 है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, फाइंड करो A1 अपॉन A2 इक्वल टू व्हाट? 5 अपॉन 7। B1 अपॉन B2 इक्वल टू व्हाट? -4 अपॉन 6 3। Here you see A1 upon A2
not equal to v1 upon v2. So given lines ये लाइन ही तो है, दोनों एक लाइन है एक लाइन है, गिवन लाइंस intersect at a point, क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही है। ठीक है, चेक करते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के जो है। अब a1 अपॉन a2 में डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू 9, a2 की वैल्यू 18, सॉल्व करता हूं 1 अपॉन 2। ठीक है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू व्हाट 3 अपॉन 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 इक्वल टू व्हाट 12 अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 2। यू सी a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, then given lines are coincident। लाइन के ऊपर लाइन कंडीशन लिखवाई थी। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट 6x minus 3y plus 10 equal to what 0, 2x minus y plus 9 equal to what 0। चेक करो, a1 upon a2 equal to 6 upon 2 equal to 3, v1 upon v2 equal to minus 3, अगर माइनस का साइन है तो वो लिखा जाएगा, इक्वल टू कितना आता है 3, c1 upon c2 equal to what 10 upon 9, सोल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a1 upon a2 equal to b1 upon b2 not equal to c1 upon c2, so given lines are पैरेलल। ये पैरेलल की फॉर्म है ना, पैरेलल की कंडीशन है। ठीक है, थर्ड पार्ट कराता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड पार्ट की एक्सरसाइज फाइनल हो जाएगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको जो ग्राफ के जो क्वेश्चन है, जो उसके एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज से पहले, वो सारे के सारे आपको सोल्व कर लेने हैं, यही आपको होमवर्क है। ओके, बाय बाय।